और सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर खूबसूरती तो बेमिसाल है, लेकिन पता नहीं कि काल कैसे वहां तक डॉक्टर के पीछे पड़ गया। जी हां, लगातार हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती की तस्वीरें और वीडियो ट्वीट कर रही थी ये डॉक्टर, लेकिन कल अचानक इस पर विराम लग गया। हम बात कर रहे हैं जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा की, जो किन्नौर में हुए भूस्खलन में जान गंवा बैठी। उनका आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वो दिल दहलाने वाली खौफनाक तस्वीरें हैं जब कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत किन्नौर जिले में पहाड़ों से हुई थी चट्टानों की बारिश। मूसलाधार बारिश से पहाड़ कमजोर हुए तो किन्नौर में सांगला चित्रकूट मार्ग अचानक पत्थरबाज बन गए। जिस वक्त भूस्खलन हुआ, यहाँ रास्ते से गाड़ियां गुजर रही थीं। इन्हीं गाड़ियों पर पत्थर का मलबा गिर रहा था। आपदा में 9 लोगों की मौत हुई और उनमें शामिल हैं जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा। अपनी मौत से महज कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूँ जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं है। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। पेशे से डायटीशियन 34 साल की दीपा हिमाचल की अपनी यात्रा की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। 24 जुलाई को पोस्ट किया कि उनका आखिरी वीडियो देखिए। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। ट्विटर पर दीपा की प्रोफाइल के मुताबिक वो आयुर्वेद की डॉक्टर थीं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन की मास्टर डिग्री भी उनके पास थी, साथ ही लेखिका भी थीं। लेकिन वो खुद को सामान्य अनोखा इंसान मानती थीं। वो हिमाचल की खूबसूरती देखने निकली थीं, लेकिन जरा भी ये गुमान नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर साबित होगा। आज तक ब्यूरो। किन्नौर में पत्थरबाज पहाड़ बरसे तो गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। गुजरात के कई शहरों में कल मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ से कई तस्वीरें ऐसी ही सामने आई। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसे ही तस्वीरें सामने आती हैं। सड़कों पर समंदर बहने लगता है, रफ्तार से बात करने वाली कार बहने लगती है, बेडरूम स्विमिंग पूल बन जाते हैं, सबवे दरिया में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीर राजकोट मोरवी रोड स्थित राजगढ़ गांव की है। तस्वीर देखिए, किस तरह सफेद रंग की ये कार चंद मिनटों में नाव की तरह पानी में बह जाती है। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोग बचा लिए गए। अब गुजरात के स्मार्ट शहर राजकोट की तस्वीर देखिए। ये कोठारिया आनंद नगर की नई बनी सोसाइटी है। कल चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में घर तालाब बन गए। ये 15-17 साल से परेशानी है। और ये पानी की समस्या, कितना पानी जमा होता है? 15-17 साल से परेशानी है। इससे इधर हर साल होता है। और फिर वो कितने टाइम से, और तंत्र में से कोई आपको जवाब नहीं मिल रहा? सभी को तंत्र को सभी को रजूआत किया है, लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। राजकोट के पोपटपरा नाले की तस्वीर है। यहाँ इतना पानी भर गया कि एक दिव्यांग इसमें फंस गया। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश से त्राहिमाम है। ये तस्वीर जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों की है। रोपवे से 3300 फीट की ऊंचाई पर लोग कुदरती खूबसूरती का आनंद लेने आए थे, लेकिन मूसलाधार बारिश से जान मुश्किल में फंस गई। इनमें कई बच्चे भी थे। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर पानी का तेज बहाव है। बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालते ये लोग ऊपर से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर पाए। गुजरात के जामनगर जिले में भी भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कालावड़ तहसील के छतर गांव के पास की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। यहां पर सड़क पर पानी के तेज बहाव में जेसीबी और उसका ड्राइवर बह गया। गुजरात के नर्मदा का हाल भी देख लीजिए। इलाका पानी पानी है। भारी बारिश की वजह से छोटा उदयपुर जिले में बोडेली से नसवाड़ी रोड नेशनल हाईवे 56 मोडासर 4 रास्ता पर 2 फुट पानी भर गया। पानी सड़क पर आने से लोगों को सड़क पार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजकोट से तेजस्वी शिशांगिया और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।
और राजकोट की ही कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, कैसे यहां पर मॉनसूनी खतरा अब भी मंडरा रहा है। कुछ इलाकों में बारिश के पानी से संकट गहरा गया है। वहां से हैरान करने वाली ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कार पत्तों की तरह बहती नजर आई पानी में। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार में 2 लोग सवार थे। मोरबी रोड के पास बलेश्वर मंदिर के नाले में ये कार उफनती लहरों का शिकार हो गई। हालात ऐसे हैं कि पुल के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। कल स्थिति ऐसी हो गई कि वहां गाड़ियों की आवाजाही कुछ देर तक रोकनी पड़ी। दूसरी ओर कोठारिया आनंद नगर इलाके में कई घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर समंदर जैसे हालात दिखाई दिए। बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोरोना पाबंदी से राहत की नई किश्त की शुरुआत आज से हो रही है। दिल्ली वालों के लिए आज का दिन अहम है। लंबी पाबंदियों के बाद आज से मेट्रो और बस सेवा 100% सीट की क्षमता के साथ शुरू हो गई है। 100% सीट क्षमता का मतलब यह है कि जितने लोगों की सीट है उतने लोगों को ही सफर की इजाजत मिलेगी। लोग खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे। सीट से एक भी ज्यादा यात्री को बस या फिर मेट्रो में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज से सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स भी खुल रहे हैं। 100% क्षमता के साथ बस और मेट्रो की शुरुआत। पिछले कई महीनों से ये दोनों सेवाएं 50% क्षमता के साथ ही चल रही थी, लेकिन अब 100% क्षमता और ये 8वीं किश्त है अनलॉक की, जिसमें सिनेमा और थिएटर्स और साथ ही मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। ऑडिटोरियम्स और असेंबली हॉल्स को भी 50% क्षमता के साथ इजाजत दे दी गई है खोलने के लिए। वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक खोलने की इजाजत है। सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। क्या कुछ अभी भी बंद रहने वाला है? इसमें स्कूल्स प्राथमिक तौर पर बंद रहेंगे, वहीं कॉलेजेस को भी नहीं खोला जा रहा है। लगातार इस पर चर्चा चल रही है कि कब तक स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने की इजाजत दी जाएगी। शिक्षण, कोचिंग संस्थान ये सभी अभी बंद रहेंगे। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़ों पर रोक लगी हुई है। बैंक्वेट हॉल्स बंद रहेंगे, सिर्फ शादी समारोह वो भी सीमित संख्या में लोगों को इजाजत के साथ खुले रहेंगे। और अब बात कारगिल विजय दिवस की। आज कारगिल विजय दिवस है। दिल्ली से लेकर द्रास तक गौरव के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल पर खास आयोजन किया गया है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का द्रास जाने का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। खबर यह है कि द्रास की जगह श्रीनगर में ही अब राष्ट्रपति शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 2 साल पहले भी खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति द्रास नहीं जा सके थे।
दिल्ली के वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। 22 साल पूरे हो गए हैं करगिल विजय दिवस के। शहीदों को नमन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने आज सुबह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। Fast. गौरव सावंत इस वक्त सीधे द्रास से जुड़ गए हैं। गौरव, आपने तो ये पूरी यात्रा कवर की, किस तरीके से इस बार की तैयारियां हैं उसके बारे में डिटेल्स दें, और साथ ही जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम रद्द हुआ है दरअसल मौसम की वजह से है, थोड़ी बहुत भी गुंजाइश की राष्ट्रपति आज जा सकते हैं? इस समय नहीं, क्योंकि जोजिला का जो दर्रा है नेहा, वो लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पर है, और जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर है उससे ऊपर उड़ता है। उस पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा बादल है, और इसकी वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जो चिनार कोर हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर में, वहां पर राष्ट्रपति जो वहां का युद्ध स्मारक है वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन जिन तैयारियों की आप बात कर रही हैं, 527 वीर रणबांकुरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था आज से 22 वर्ष पूर्व, जब पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ की थी कारगिल, द्रास, बटालिक, मशको घाटी में लगभग 150 किलोमीटर लंबे इलाके में, और करीब 10 से 15 किलोमीटर वो भारत की सीमा में घुस आए थे। उनको खदेड़ने में 2.5 महीने लगे थे भारतीय सेना को। 26 जून से 26 जुलाई तक ऑपरेशन विजय चला था, और 1600 से ज्यादा हमारे वीर घायल भी हुए थे। लेकिन पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया गया था। पाकिस्तान के लगभग 800 सिपाही मारे गए थे और 250 शव तो भारत ने दफनाए थे। उसी जीत को याद किया जा रहा है। मैंने आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी का इंटरव्यू भी किया, और उन्होंने कहा कि कारगिल में जो भारत की जीत है वो भारत का दृढ़ संकल्प दिखाती है कि देश के सामने कोई भी चुनौती हो, जीत भारत के सिपाहियों की, भारत की सेना की, भारत की होगी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, आज ही के दिन करगिल पर विजय हासिल की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखा देते हैं। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर
भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।